Good evening dear student. Today I will discuss NEET full test 17. आज के पेपर का एनालिसिस देखें तो 70% वेटेज जो था इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का था, 30% वेटेज फिजिकल केमिस्ट्री का था, थोड़ा वेटेज कम था ओके फिजिकल केमिस्ट्री का। बाकी लेवल जो 75% क्वेश्चन कंसेप्चुअल लेवल पे थे, 30% मॉडरेट इजी लेवल पे थे। तो ओवरऑल पेपर का लेवल थोड़ा टफ ही था, काफ़ी टफ था मान सकते हैं अपन ओके। चलो अंडर डिस्कस क्वेश्चन 46 डिस्कस करते हैं। फिनॉल क्लोरोफॉर्म प्लस केवेज, तो प्रोडक्ट क्या मिल रहा है आपके पास, एक्स मिल रहा है। बेस के साथ रिएक्शन करना है तो प्रोडक्ट अपने पास क्या मिल रहा है, वाई एंड प्रोडक्ट इज ऑब्टेन ओके। तो टू प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहे हैं। पहले अपन देखेंगे स्टेप फर्स्ट में क्लोरोफॉर्म प्लस केवेज, ये क्या बनाएगा, अटैकिंग स्पीसीज क्या प्रोड्यूस करेगा, अटैकिंग स्पीसीज। और एक जो होता है वो क्या है, डाइक्लोरोकार्बन, ये क्या बनता है, CCl2। इस वीक इलेक्ट्रोफाइल, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोफाइल। ये अपने पास क्या है, वीक इलेक्ट्रोफाइल है, इट इज वीक इलेक्ट्रोफाइल ओके, वीक इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये रिएक्शन कौन सा है, नेम रिएक्शन कौन सा है, कौन सा है, रीमर टीमर रिएक्शन ओके। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि यहाँ पे जो फिनॉल है ये क्या करता है, बेस क्या करेगा, जो बेस है अपने पास मोर एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर जाएगा और क्या बनाएगा, स्ट्रॉन्गर प्लस एम में कन्वर्ट कर देता है। इसका काम क्या होता है, बेस का स्ट्रॉन्गर प्लस एम में कन्वर्ट कर देना। अब जैसे ही बॉन्ड इधर आएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब जैसे ही बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये देखो क्या बन जाएगा, इसमें ओ डबल बॉन्ड, इस पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड ओके। अब ये क्या बन जाएगा, इज अ न्यूक्लियोफाइल, ये क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। अब जो डाइक्लोरोकार्बन जो है ये वैकेंट ऑर्बिटल में क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा ओके। तो फॉर्मेशन क्या हो जाएगा इसमें, देखो ये जो बनने वाला है सी डबल बॉन्ड, इधर क्या होगा, डबल बॉन्ड, ये क्या बन जाएगा, एक लॉन्ग पेयर, इधर क्या बन जाएगा, Cl ओके। अब ये अपने पास जैसे बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा अगेन, तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव, इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ये जो H पॉजिटिव है वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा ओके। तो जैसे ही यहाँ पे बॉन्ड शिफ्ट होगा तो ये क्या बन जाएगा, अगेन अपने पास नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, और ये क्या बन जाएगा, Cl ओके। अब इस पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिमूव हुआ है, KOH है अपने पास, H पॉजिटिव यहाँ, ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोलिसिस भी करेंगे इसमें। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा आपके पास, SN2 रिएक्शन प्रोसीड करेगा 2 टाइम्स, तो ये क्या होगा, एक Cl से रिप्लेस करेगा 2, यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 HCl मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिमूव हो जाएंगे और ये क्या बन जाएगा आपके पास, इधर क्या आएगा H, इधर क्या आ जाएगा OH, इधर भी क्या आ जाएगा OH, पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज ओके। अब यहाँ से H पॉजिटिव अटैक करेगा आगे, तो ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयंस, ये लॉन्ग पेयर इधर से इधर शिफ्ट करके एल्डिहाइड बना लेंगे। तो फाइनल जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। इस रीमर टीमर रिएक्शन में क्या बनता है, एल्डिहाइड। तो ये क्या है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टली, ये क्या इलेक्ट्रॉन ग्लिसरीन ग्रुप है और इलेक्ट्रॉन ग्लिसरीन क्या शो करता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टली। तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, तो ऑर्थो बनेगा और एक क्या बन जाएगा, पैरा प्रोडक्ट ओके। एक तो ऑर्थो बन रहा है और एक क्या बन रहा है, पैरा। ये क्या फॉर्म करेगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये क्या बनाएगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये जो बनाएगा ये क्या बनाएगा, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो बनाने वाला है वो क्या बनाएगा, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस फॉर्म इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करेगा ओके। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर की जब बात करें तो मोर स्टेबल क्या अपने पास, ऑर्थो प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। देखो एक तो ऑर्थो प्रोडक्ट बन जाएगा और एक क्या बन जाएगा, पैरा। तो एक्स प्रोडक्ट तो आ चुका है मेरे पास, एक्स प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टली 2 ग्रुप बनेंगे इसमें ओके। चलो देखते हैं इसमें एक्स में क्या बन रहा है, अपने पास फिनॉल है, यहाँ पे क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड H रीमर टीमर रिएक्शन में, और ये क्या बन जाएगा अपने पास, C डबल बॉन्ड OH अपने पास क्या होगा, एक पैरा पे अटैक करेंगे तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ऑर्थो एक क्या बन जाएगा, पैरा ओके। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, मेजर कौन सा रहेगा, ऑर्थो प्रोडक्ट इज मेजर। बॉइलिंग पॉइंट किसका रहेगा, पैरा का। वोलेटाइल नेचर ज्यादा किसका रहेगा, मोर वोलेटाइल। मोर वोलेटाइल किसका ज्यादा नेचर रहेगा, ऑर्थो का, ध्यान रखना है। वोलेटाइल नेचर किसका रहेगा आपके पास, ऑर्थो का। बॉइलिंग पॉइंट पैरा का ज्यादा रहेगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ऑर्थो ड्यू टू इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये आपको याद रखना ओके। अब चेक करते हैं कि ये तो हो गया अपने पास, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बन चुके हैं। अब इस पे रिएक्शन करना है मुझे बेस की प्रेजेंस में, 50% बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करना है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो अब जो अपने पास फिनॉल है अपने पास सैलिसाइडिहाइड, इंस्पिरेशन करना मुझे बेस की 50% बेस ओके। केवेज का कोई भी ले सकते हैं। ये रिएक्शन कौन सा है, केनिजारो रिएक्शन। ये कौन सा रिएक्शन है, केनिजारो रिएक्शन ओके।
तो केंजा रिएक्शन में क्या होगा, जो बेस है वो फर्स्ट मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, इसको ऑक्सीडाइज करेगा। 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, वन का ऑक्सीडेशन, अदर का रिडक्शन करेगा। ओके, तो पहले मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास OH, इधर क्या बन जाएगा O नेगेटिव प्लस क्या आ जाएगा OH। ओके, तो ये आपके पास जो OH नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, ये तो बन जाएगा OH, ये नेगेटिव चार्ज ही अपने पास है। ओके, अब जैसे ये नेगेटिव चार्ज क्या होगा, एक हाइड्रोजन पहले से इसके पास अटैच है। ओके, नेगेटिव चार्ज जैसे ट्रांसफर होगा, अब दूसरे मॉलिक्यूल्स को रिडक्शन कर देगा, दूसरे मॉलिक्यूल्स का क्या होगा, रिडक्शन। ओके, रेडी है। अब यहाँ से क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन, जैसे नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्राइड शिफ्ट होकर यहाँ पे आ जाएगा, इस RDS स्टेप। तो ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन से RDS स्टेप होता है केंजा रिएक्शन। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। ओके, ये हाइड्राइड आयन आके क्या करेगा, इसका रिडक्शन कर देगा, क्या करेगा, इसका रिडक्शन। ये क्या बन जाएगा, OH प्लस क्या बन जाएगा, CH2H। देखो ये बन जाएगा, और एक प्रोडक्ट अपने पास क्या बन जाएगा, देखो ये अपने पास OH है, इधर क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड नेगेटिव, क्योंकि यहाँ के एसिडिक हाइड्रोजन को बेस रिप्लेस कर जाएगा। देखो क्या बन जाएगा, एसिड, और एक क्या बन जाएगा, अल्कोहल। तो मेजर प्रोडक्ट क्या आ जाएगा इसके लिए, बी ऑप्शन इज करेक्ट। आंसर क्या आ जाएगा, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, याद रखना है केंजा रिएक्शन ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयंस इज RDS स्टेप होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 47 को डिस्कस करते हैं। इसकी बात करें, क्वेश्चन नंबर 47। अब 47 में देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 47 में आपके पास गिवन है बेंजीन, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन, इधर कार्बन, इधर ऑक्सीजन, ये क्या है, गिवन है। ओके, इसका रिएक्शन करना है, HI की रिएक्शन करना है, मुझे क्या करना है, HI एक्सेस अमाउंट में रिएक्शन करना है, HI एक्सेस अमाउंट। ओके, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा उसको देखना है, ठीक है। तो देखो यहाँ वाली इस बॉन्ड को मैंने ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया तो क्या जाएगा, पॉजिटिव, इधर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। इसको ब्रेक किया तो नेगेटिव, इधर क्या होगा, पॉजिटिव। H पॉजिटिव यहाँ पे अटैक करेगा, I नेगेटिव इधर अटैच हो जाएगा। ओके, इस कार्बन के पास क्या आ जाएगा, I नेगेटिव, इसकी वजह से I नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखो इसको ब्रेक किया तो पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, नेगेटिव में पॉजिटिव, तो OH बन गया और CHI आ गया। ओके, तो इसको जब आपने क्लीवेज किया तो ये तो क्या बन गया आपके पास, ये बन जाएगा OH, और ये जो बॉन्ड है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है इस कार्बन के पास, तो यहाँ पे क्या होगा, I नेगेटिव। अब ये जो बॉन्ड है वो यहाँ से क्लीवेज होगा, ये बॉन्ड क्या होगा, इधर से क्लीवेज होगा। बेंजीन इज मोर स्टेबल, यहाँ से क्लीवेज तो हो नहीं सकता, अगर आपने क्लीवेज किया तो ये क्या बन जाएगा, अनस्टेबल कार्बोटाइल बन जाएगा, इसलिए यहाँ से क्लीवेज नहीं हो सकता। यहाँ से क्लीवेज करेंगे, यहाँ से भी नहीं कर सकता, अनस्टेबल बन जाएगा। बेंजीन इज मोर स्टेबल, ये कार्बोटाइल जो बनेगा वो क्या बनेगा, मोर स्टेबल, तो इसको फेवर करेंगे। ओके, तो यहाँ से जब क्लीवेज करेंगे ये अपने पास जो है वो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पे क्या होगा, I नेगेटिव अटैक कर जाएगा, तो ये तो बन गया I नेगेटिव, इसके पास क्या जाएगा, OH, इसके पास क्या है, OH है। अब अगेन क्या होगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ HI की रिएक्शन करेंगे। ओके, तो क्या करेगा, इसको रिप्लेस कर जाए तो क्या बन जाएगा, आयोडीन, इधर भी क्या हो जाएगा, आयोडीन। तो 2 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, आयोडीन के मॉलिक्यूल्स अटैच हो जाएंगे इसके साथ, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन प्रेजेंट हो जाएंगे। ओके, मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल्स। ओके, ये हाइड्रोजन, इधर भी क्या होगा, हाइड्रोजन। अब क्या करना है कि जो बेंजीन अपन ने लिया है, ये OH, इधर क्या हो जाएगा, CHI, यहाँ से I2 रिप्लेस हो जाएगा। जब I2 यहाँ से मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा तो ये अपने पास जो है ये क्या बन जाएगा, OH एज इट इज है, इधर क्या बन जाएगा, कार्बन, इधर क्या है, कार्बन, आयोडीन, और ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या करना है, इसमें अगेन रीमर टीमर रिएक्शन करना है, क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH, CH3 प्लस किसकी रिएक्शन करना है, मुझे NaOH की रिएक्शन करना है। ओके, तो यहाँ से अगेन क्या बन जाएगा, डाइक्लोरोकार्बन सैलिसाइड बन जाएगा। ओके, इसके आर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा तो क्या हो जाएगा, आर्थो पोजीशन क्या है, इसके ब्लॉक है, एक आर्थो पोजीशन फ्री है, तो इधर क्या बन जाएगा, एडीएन, इधर क्या रहेगा, OH, इधर क्या बन जाएगा, कार्बन, कार्बन प्लस आयोन नेगेटिव। तो इस फाइनल आंसर ही आ जाएगा। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्या आ जाएगा इसके लिए, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट, तो सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आ जाएगा इसके लिए। क्वेश्चन 48 पे आ जाओ, 48 में क्या दिया देखो, क्वेश्चन 48 में आपके पास जो गिवन है, ब्रास, ब्रॉन्ज, जर्मन सिल्वर। ओके, तो ब्रास में क्या अपने पास, कॉपर प्लस क्या रहेगा, जिंक, क्या रहेगा, कॉपर प्लस जिंक। ब्रॉन्ज में क्या रहेगा, अगर मैं ब्रॉन्ज की बात करूं तो ब्रॉन्ज में जो रहेगा कॉपर प्लस टीन रहेगा, क्या रहेगा, कॉपर प्लस टीन। और जर्मन सिल्वर में क्या रहेगा, जो जर्मन सिल्वर है उसमें क्या रहेगा, कॉपर तो रहेगा, Na भी रहेगा, कॉपर, Na, और क्या रहेगा आपके पास, जिंक।
ये तीनों मेटल, तो कॉमन क्या है इसमें, तीनों में क्या है, कॉपर इज कॉमन, तो आंसर क्या आ जाएगा, कॉपर मेटल। ओके, क्वेश्चन नंबर 49 को देखो, 49 में क्या दिया है। देखो आपको जब भी आपको रिएक्शन प्रोसीड करना है तो वीक बेस इज बेटर लिविंग ग्रुप, आपको ट्रिक क्या है इसके लिए, कंसेप्ट क्या है, ट्रिक क्या है, वीक बेस इज बेटर लिविंग ग्रुप, ये क्या रहेगा, बेटर लिविंग ग्रुप। याद रखना वीक बेस इज बेटर लिविंग ग्रुप। ओके, तो आपको चेक क्या करना है, बेटर लिविंग ग्रुप देखना है। देखो क्वेश्चन 49 में सी डबल बॉन्ड एसिड दिया, इसमें क्या दिया, CH3 सी डबल बॉन्ड O CF, इसमें क्या दिया, CH3 सी डबल बॉन्ड O सी डबल बॉन्ड O CH3, और लास्ट में क्या दिया, CH3 सी डबल बॉन्ड O NH2 दिया। ओके, अब इसमें रिप्लेस होने वाला पार्ट क्या है, रिमूवल वाला पार्ट क्या है, ये रिमूवल पार्ट है। ओके, इसको आप रिप्लेस कर दो, ये क्या बन जाएगा, OH नेगेटिव, इसको रिप्लेस करने से क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव, इसको रिप्लेस किया तो क्या बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड O CH3, इसको रिप्लेस किया तो क्या बन जाएगा, NH2। अब यहाँ से क्या बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ से क्या बन जाएगा, HCl, यहाँ से क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड, और यहाँ से जो बनेगा अमोनिया। अब इसमें सभी में देखो कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है, सबसे HCl है। तो जो कॉन्जुगेट बनेगा वो क्या बनेगा, वीक बेस, ये क्या बन जाएगा, बेटर लिविंग, वीक बेस बन जाएगा कॉन्जुगेट, तो क्या बन जाएगा, बेटर लिविंग। तो सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करेगा, एसिल क्लोराइड। ओके, तो रिएक्शन कैसे प्रोसीड करेंगे, रिएक्शन जो प्रोसीड करेंगे तो उसमें आपके पास ये एसिल क्लोराइड, तो ये क्या आ जाएगा, CH3 सी डबल बॉन्ड O Cl, इट रिएक्ट विद मिथाइलामाइन, किससे रिएक्शन करेंगे, CH3 NH2 के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, HCl यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। अब HCl जैसे रिप्लेस होगा तो क्या बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड NH प्लस क्या बन जाएगा, CH3, फाइनल प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। तो क्या आ जाएगा इसके लिए, बी ऑप्शन इज करेक्ट, 49 का बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 50 का कंसेप्ट समझो, 50 में क्या कह रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 50 में आपके पास जो गिवन है, ये दिया है टाइट्रेशन का मतलब क्या है, टाइट्रेशन का मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे HA किससे रिएक्शन करेगा, बेस के साथ, तो क्या बनाएगा, Na प्लस क्या बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स। मैं क्या कर सकता हूँ, N1V1 इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ बेस। यहाँ पे दोनों का बेनिफैक्टर कितना है, इसका बेनिफैक्टर 1 है, इसका बेनिफैक्टर कितना है, 1 है, तो नॉर्मलिटी किसके इक्वल हो जाएगा, मोलिटी, यहाँ पे भी नॉर्मलिटी किसके इक्वल हो जाएगा, मोलिटी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब कंसंट्रेशन कितना दिया वीक का, इसका वॉल्यूम कितना दिया 20 ml और मोलिटी 0.1। ओके, इसका कितना पूछा आपसे, वॉल्यूम 0.25 ml मोलिटी दिया, वॉल्यूम पूछा है NaOH का वॉल्यूम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट टाइट्रेशन इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है, तो देखो आपसे बात जो पूछा है, द वॉल्यूम ऑफ एनएच सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टिल इक्विवेलेंस पॉइंट इज। ओके, इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब दोनों की इक्विवेलेंस क्या हो जाएगी, आपस में बैलेंस हो जाना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है इसके लिए, 2 डिवाइड बाय कितना हो गया 25, 10 टू द पावर -2, कितना बन जाएगा 200/25, तो कितना आ जाएगा 8 ml। तो वॉल्यूम कितना रिक्वायर्ड रहेगा 8 ml, आंसर क्या आ जाएगा 8 ml, दी आंसर विल बी करेक्ट। ओके, क्वेश्चन 51 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 51 में आपके पास जो गिवन है, देखो क्या दिया 51 में, ट्रिक समझ लो, ट्रिक क्या है 51 को सॉल्व करने के लिए। देखो बेंजाइलिक कंडीशन क्या है, दिस बेंजाइलिक कार्बन, दिस नोन एज बेंजाइलिक कार्बन, दिस नोन एज बेंजाइलिक कार्बन। अगर बेंजाइलिक कार्बन पे एटलीस्ट 1 हाइड्रोजन है, मुझे क्या चाहिए, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, बेंजाइलिक कार्बन प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज टू फॉर्मेशन ऑफ एसिड। तो क्या कर देगा, इस कार्बन को एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है, क्या कर देता है, एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है। देखो बट कुछ एक्सेप्शन भी है, देखो इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन है क्या, नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन है क्या, बेंजाइलिक हाइड्रोजन है क्या, इसमें बेंजाइलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है क्या, नहीं है, फिर भी उसको एसिड में कन्वर्ट कर देता है, क्या बना देगा, एसिड, और जो रिमेनिंग कार्बन है वो भी फॉर्मिक एसिड बन जाता है। ओके, इसके भी साथ अगर इस टाइप से कोई कंपाउंड गिवन है, बेंजीन है, इसको आप ऑक्सीडाइज करेंगे, दोनों कार्बन भी एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो बेंजाइलिक है ये भी क्या है, बेंजाइलिक है, तो आपको याद रखना है एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखो अब सिंपल हो गया क्वेश्चन, अब सॉल्व करो क्वेश्चन को। कितने बेंजाइलिक कार्बन है, 2, और क्या बेंजाइलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट एटलीस्ट 1 है। देखो मैंने अभी क्या कहा आपसे कि सबसे पहले मुझे बेंजाइलिक चेक करना है, इधर क्या आ जाएगा CH2 CH3,
और यहाँ पे क्या दिया CS, तो बेंजाइलिक कितना, बेंजाइलिक हाइड्रोजन कितना 3 है, और यहाँ पे बेंजाइलिक कितना हाइड्रोजन कितना है 2 है। ओके, तो इन दोनों को ऑक्सीडाइज करके एसिड बना देंगे, चाहे कुछ भी लो आप, KMnO4 लो, KMnO4, K2CR2O7 कुछ भी लो, क्या बन जाएगा फॉर्मेशन ऑफ एसिड। तो ये क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH, और ये भी क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड OH में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन इज करेक्ट, 51 का ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 52 पे। तो क्वेश्चन 52 में क्या दिया, इसको ध्यान से देखो। क्वेश्चन 52 में में आपके पास गिवन है पाई बॉन्ड्स को ऑक्सीडाइज करना है मुझे, ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक रिएक्शन करना है मुझे, क्या करना है ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। तो कुछ नहीं करना होता है, ओजोलिसिस में क्या करना है, रिडक्टिव ओजोलिसिस में क्या करना है, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करो। इसको क्या किया आपने, ब्रेक किया, इसको ब्रेक किया आपने, क्या कर दिया, इस पाई बॉन्ड को भी आपने ब्रेक कर देना, इस दोनों पाई बॉन्ड को ब्रेक करो, इन दोनों पाई बॉन्ड को आपने यहाँ से ब्रेक किया। ओके, तो ब्रेक करने पर क्या होता है, ये जो कार्बन प्रेजेंट है, ये 2 कार्बन है, ये क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड H, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा आपके पास C डबल बॉन्ड H। ओके, ये दोनों कार्बन यहाँ पे देखो, आपने जैसे इसका ब्रेक किया आपने इसको, क्वेश्चन में अपन देखेंगे, ये अपने पास गिवन है फर्स्ट कंपाउंड, ये गिवन है पाई बॉन्ड इधर प्रेजेंट है, इधर भी अपने पास क्या है पाई बॉन्ड गिवन है। ओके, आपने इसको ब्रेक किया तो क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड, तो इस कार्बन पे आ गया C डबल बॉन्ड, इस पे क्या है C डबल बॉन्ड। अब इसके कार्बन 1 2 मान दीजिए, इसको क्या 3 4, तो 1 के साथ क्या डिजिट 2, तो ये 1 के साथ 2, 3 के पास क्या है 4 है, तो 4 कार्बन आ गया। अब इसको क्लीवेज करेंगे तो 4 के साथ क्या 5 कार्बन भी इधर एक, 4 के साथ क्या 5 है, 3 के पास क्या अपने पास एक, इधर भी 2 डेज कार्बन है, तो देखो ये क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड H, इधर भी क्या बन जाएगा, इस कार्बन के साथ अटैच करेंगे तो C डबल बॉन्ड है। बहुत ही सिंपल है, बॉन्ड ब्रेक करके C डबल बॉन्ड अटैच कर, तो क्या हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन इज करेक्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है। ओके, क्वेश्चन 53 में देखो कंसेप्ट क्या है। क्वेश्चन 53 में जब बात करेंगे तो 53 में आपके पास दिया है, क्वेश्चन 53 में द पैरामैग्नेटिक कलर्ड आयंस आर, क्या पूछा है पैरामैग्नेटिक। तो सबसे पहले क्या चाहिए मुझे, पैरामैग्नेटिक की जब भी बात करेंगे तो नॉट जीरो, एन क्या है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, मेरे पास क्या नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या है मेरे पास एन है। ओके, तो नॉट जीरो, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या चाहिए मेरे पास, नॉट जीरो चाहिए। ओके, तो चलो चेक करते हैं पैरामैग्नेटिक कलर्ड आयंस। तो पहले अपन देखेंगे सीरियम, एटॉम नंबर कितना है इसका 58 है, तो जेनॉन कितना है 54, अब 5f में कितना आ जाएगा, 4f में कितना आएगा इसके 1, ओके, 6s में 2 और 5d में कितना आ जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 58। अब ऑक्सीडेशन नंबर कितना दिया +4, तो पहले कहाँ से आयनाइज होगा, लोअर एनर्जी इसका है, देन इसका है, फिर इसका, तो क्या मिलेगा 4f में 0, 6s में 0, 5d में 0, इसका मतलब कुछ बचा है क्या नहीं, तो क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक, क्या बन जाएगा डायमैग्नेटिक। तो पॉसिबल है क्या पैरामैग्नेटिक कलर हो सकता है क्या नहीं। अब इट्रियम को भी देख लो, इट्रियम की जब बात करेंगे तो इट्रियम का आपके पास जो है 14 और 6s2 है, कितना है जेनॉन 4f14, 6s2 और 5d 0। ओके, अब यहां से इलेक्ट्रॉन को जब आयनाइज करना है कितना चार्ज चाहिए मुझे, +2 चाहिए, तो +2 इलेक्ट्रॉन को आयनाइज कर, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आयनाइज हो जाएंगे, तो ये क्या फुली फिल्ड ऑर्बिटल है, तो इनका वैल्यू अगेन कितना बन जाएगा 0 बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा डायमैग्नेटिक, क्या बन जाएगा डायमैग्नेटिक। पॉसिबल है कि इसके लिए नहीं है। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाओ, नेक्स्ट ऑप्शन को देखो उसमें क्या दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑप्शन में आपका दिया है गैडोलिनियम, बी में क्या दिया है गैडोलिनियम +3 चार्ज। ओके, तो गैडोलिनियम +3 चार्ज की जब बात हो तो क्या कहा, ये अपने पास है जेनॉन 54, इधर क्या आ जाएगा 4f7 और 6s2 और क्या आ जाएगा 5d1, क्या आ जाएगा 5d1 आ जाएगा गैडोलिनियम के लिए। ओके, अब कितना चार्ज चाहिए +3 चार्ज चाहिए, तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन आयनाइज होगा, 2 यहाँ से आयनाइज हो गया, यहाँ से, तो n क्या हो गया नॉट जीरो, तो क्या बन जाएगा पैरामैग्नेटिक बन जाएगा ये, और कलर भी शो करेगा। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ नियोडायमिनियम, तो ये कितना हो गया +3 चार्ज है, नियोडायमिनियम +3 चार्ज है इसके लिए। अब इसके रिस्पेक्ट में देखो कितना आ रहा है इसके लिए, तो आपके पास जो आ रहा है Nd जो नियोडायमिनियम है ये क्या आ जाएगा 4f,
अगेन जेनॉन, ये क्या आ जाएगा 4F4, 6S1 और 5D0, कितना आ जाएगा 5D0 और 6S2 और 5D0, कितना चार्ज है +3, 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ से एनएस कर दिया, एक यहाँ से, 4F में कितने हो गए 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब n इज नॉट 0, तो क्या बन जाएगा पैरामैग्नेटिक और क्या बन जाएगा कलर शो करेगा। तो आपको ओवरऑल क्या चेक करना है, अनपेड इलेक्ट्रॉन नॉट विल बी, अनपेड इलेक्ट्रॉन मस्ट बी प्रेजेंट होना चाहिए, तो क्या बन जाएगा पैरामैग्नेटिक। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है तो क्या बन जाएगा डायमैग्नेटिक, तो क्या आ जाएगा आपके पास बी ऑप्शन इज करेक्ट। बाकी सभी में क्या रहेगा आपके पास 0 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ओके, क्वेश्चन 54 पे आ जाओ। क्वेश्चन 54 में देखो क्या दिया है, द सोडियम थायोसल्फेट इज यूज्ड इन फोटोग्राफी। तो फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट का यूज कैसे करेंगे, ये क्या हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड मिक्स्ड विथ सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3, सोडियम थायोसल्फेट, तो ये क्या बनाएगा आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है Na3Ag2O3 और ट्वाइस, ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा सोडियम अजेंटो थायोसाइनेट। ओके, तो ये क्या करेगा अनवांटेड सिल्वर ब्रोमाइड को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है, रिमूवल ऑफ अनवांटेड सिल्वर ब्रोमाइड। ओके, इसको रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है फोटोग्राफी में सोडियम थायोसल्फेट का, तो ये क्या बनाएगा सोडियम अजेंटो थायोसल्फेट का फॉर्मेशन कर लेता है। तो रिमूवल ऑफ अनवांटेड सिल्वर ब्रोमाइड इन फोटोग्राफी फिल्म, तो क्या जाएगा सी ऑप्शन इसका है। अब क्वेश्चन 55 पे आ जाओ। 55 में क्या दिया है, व्हेन कंसंट्रेटेड H2S4 एडेड टू चारकोल, तो व्हाट प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। देखो H2S4 लिक्विड चारकोल, ये क्या है कंसंट्रेट और ये क्या है चारकोल। तो अपन देखें चारकोल से जब रिएक्शन करेंगे तो ये क्या बनाएगा SO2 बनाता है, CO2 बनाएगा, SO2 CO2 और वाटर बना देता है, क्या बनाता है वाटर, पर डाइल्यूट से नो रिएक्शन, डाइल्यूट के साथ क्या रहेगा डाइल्यूट H2S4 नो रिएक्शन विद चारकोल, इससे क्या करेगा नो रिएक्शन, तो क्या आ जाएगा आपके पास SO2 CO2 इज इवॉल्व। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेटलर्जी। ओके, क्या पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेटलर्जी, मेटलर्जी में किसका यूज किया जाता है। 57 को देखो क्या दिया आपके पास, सेल्फ रिडक्शन। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कंसेप्ट क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अपर एलिमेंट, ये क्या अपर एलिमेंट और ये क्या होगा बिलो एलिमेंट। ओके, ये सेल्फ रिड्यूस हो जाए, क्या होगा सेल्फ रिडक्शन, ये क्या कर देगा सेल्फ रिडक्शन इजीली कर देगा। तो चेक कर लो, सबसे ऊपर क्या आएगा जिंक, फिर क्या आ जाएगा Pb, फिर क्या आ जाएगा कॉपर, फिर क्या आएगा मर्क्यूरी। इन तीनों का सेल्फ रिडक्शन इजीली पॉसिबल है। जिंक का पॉसिबल है क्या सेल्फ रिडक्शन करना, नहीं, इसको रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, इसको क्या चाहिए रिड्यूसिंग एजेंट, तभी इसका रिडक्शन हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। ओके, तो क्या आएगा जिंक सल्फाइड। तो आपको याद रखना है क्वेश्चन 56 में आंसर इज करेक्ट, जितना अपर एलिमेंट होगा उसका सेल्फ रिडक्शन नहीं होता है, बिलो वालों का सेल्फ रिडक्शन होता है। मोस्टली किसका होता है जो हाइड्रोजन से बिलो है, हाइड्रोजन जो बिलो एलिमेंट है इनका सेल्फ रिडक्शन इजीली हो जाता है, क्या सेल्फ रिड्यूस इजीली हो जाता है। ओके, तो आंसर क्या आ जाए 56 का, ये आंसर इज करेक्ट। अब आ जाओ क्वेश्चन 57 में, किसकी बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 57 में क्या दिया उसको देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन 57 में क्या दिया है, when SO2 is passed to solution of H2S। ओके, when SO2 is passed to solution of H2S, तो ये क्या बनाएगा आपके पास, जैसे आप सल्फर को रिड्यूस कर देता है, इसको रिड्यूस कर देगा ये वाटर प्लस सल्फर बना देता है, ये बनाएगा 2H2O प्लस सल्फर में रिड्यूस कर देता है, तो प्रेसिपिटेट बना देता है सल्फर का NO प्रेसिपिटेट। ओके, ये क्या बनाएगा PPT इज फॉर्म। क्वेश्चन 58 को देखो क्या जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 58 को देखो क्या दिया है, 58 में आपको याद रखना है एक्वा सॉल्यूशन, किसकी बात कर रहा हूं मैं 58 में एक्वा सॉल्यूशन स्मॉलर साइज कैटायन बिकम्स लार्जर साइज। क्वेश्चन 58 को देखो क्या दिया, इन एक्वा सॉल्यूशन small size cation becomes larger size, okay, due to its hydration energy, due to its highest hydration energy, किसकी वजह से करेगा ये हाइड्रेशन एनर्जी की वजह से करेगा। ओके, तो लिथियम क्या है, लिथियम लार्जर स्मॉल साइज का क्या बनेगा लार्जर साइज, फिर क्या बनेगा सोडियम, फिर क्या होगा पोटेशियम। ओके, तो एक्वा सॉल्यूशन में क्या होगा, जितना लार्जर स्मॉल साइज हो बिकम्स कैटायंस क्या बन जाएगा लार्जर साइज। क्यों बनेगा, तो उसका हाई चार्ज डेंसिटी, इधर क्या है
हाई चार्ज डेंसिटी, ओके, चार्ज अपॉन रेडियस रेशो, किसकी बात कर रहे हैं अपन, चार्ज अपॉन रेडियाई रेशो की बात करें, जितना स्मॉल साइज उसकी रेडियस कम है, चार्ज सब में सेम है, तो चार्ज तो कांस्टेंट हो गया, रेडियस कम है, तो चार्ज डेंसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा, जितना चार्ज रेडियस बढ़ जाएगा उतने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स से सराउंडिंग में आ जाएंगे, वाटर की लेयर बना दिए, ओके, वैसे वाटर की लेयर बना देंगे, वैसे वाटर की लेयर बना देंगे, दैट इज नोन एज हाइड्रेटेड रेडियई। अब रेडियस यहाँ से यहाँ तक ऑब्जर्व करेंगे, दैट इज नोन एज हाइड्रेटेड रेडियई। तो यहाँ पे उनके रेडियई की बात करते हैं, इको सॉल्यूशन में हाइड्रेटेड रेडियई, बिल्कुल हाइड्रेटेड रेडियई, इट बिकम्स लार्जर साइज, तो करेक्ट हो गया। नेक्स्ट में मैंने आपको बताया था बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसका ज्यादा होता है, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन, फिर आयोडीन, ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है, क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है, जो अपने पास क्लोरीन है उसका ज्यादा रहेगा, फिर किसका रहेगा, ब्रोमीन, फिर क्या रहेगा, फ्लोरीन, और फिर क्या रहेगा, आयोडीन, दिस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ओके। नेक्स्ट देखो बेरियम सल्फेट, ये बेरियम सल्फेट दिया, इधर क्या दिया, मैग्नीशियम सल्फेट, और इधर क्या दिया, कैल्शियम सल्फेट, ओके। ये सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है, क्या है, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी के लिए क्या चाहिए मुझे, और सॉल्युबिलिटी हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट हुआ लेटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट हुआ लेटिस एनर्जी, तो हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट लेटिस के ऊपर तो क्या हो जाएगा, मोर सॉल्युबल बनेगा। ये क्या चेक करते हैं अपन, हाइड्रेशन एनर्जी के लिए क्या देखते हैं, साइज डिफरेंस, साइज डिफरेंस बिटवीन कैटायंस एंड एनायंस, तो जो कैटायंस है और जो एनायंस है उसका साइड डिफरेंस जितना ज्यादा रहेगा उतना क्या रहेगा, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा रहेगी। देखो लार्जर साइज है, लार्जर साइड डिफरेंस क्या हो गया इसमें, मिनिमम, ये क्या है कि स्मॉल साइज है, ये क्या लार्जर साइड डिफरेंस क्या होगा यहाँ पे, मैक्सिमम, तो क्या मिलेगा, मैक्सिमम हाइड्रेशन एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ओके, तो क्या जाएगा, ऑल ऑफ दिस आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 59 में क्या दिया है, क्वेश्चन 59, क्वेश्चन नंबर 59 में आपसे जो दिया है वो दिया है इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना दिया, y, और काइनेटिक एनर्जी सेकंड कितना दिया आपके पास, y/4 दिया है, ओके। अब पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी -2 काइनेटिक एनर्जी, उससे क्या होगा, ट्वाइस, बट साइन क्या रहेगा, नेगेटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होता है काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव, बट क्या होता है, ट्वाइस, ग्रेटर देन ट्वाइस, पोटेंशियल एनर्जी कितने टाइम ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी से 2 टाइम्स ज्यादा होता है, ओके। तो मुझे इसका पोटेंशियल एनर्जी बताओ कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी ये जो मिलेगा आपको मिलेगा 2y माइनस साइन के साथ, और सेकेंड जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगा P2 वो कितना बन जाएगा, इसका हाफ कर दो, तो कितना हो गया, y/4 मल्टीप्लाई बाय 2, ट्वाइस कर दो, क्या मिलेगा, y/2 मिल जाएगा। अब मुझे चेंज चाहिए, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1, तो P2 कितना है, -y/2 माइनस, और ये कितना है, -2y है, ये कितना हो गया, -y/2 प्लस कितना हो गया, 2y, ये आपको जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 3y/2, कितना मिलेगा, 3y/2 मिलेगा, ओके। तो ये जो आपको मिलने वाला है वो कितना मिलेगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट, 59 का डी ऑप्शन विल बी करेक्ट, ओके। अब आ जाओ क्वेश्चन 60 पे आ जाओ, ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ, क्या पूछा है, ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विथ, किससे रिएक्शन नहीं करेगा, अपन उसकी बात करते हैं, ओके। तो क्वेश्चन 16 में आपके पास याद रखना है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज में क्या एडिएड है, सेकंड नंबर पे राइट हैंड साइड वो चाहिए मुझे, इसको चेंज नहीं कर सकते, मेलोज एनोस अदर चेंज हो जाएंगे, थर्ड पे लेफ्ट हैंड साइड चाहिए, फोर्थ में राइट हैंड साइड चाहिए, फिफ्थ में OH, इधर क्या रहेगा, CH2H, ओके। अब यहाँ पे क्या करेगा अपने पास, ये जो फिफ्थ नंबर पे लॉन पेयर है, ओके, एक हार्ट टेक करेंगे, फर्स्ट नंबर पे ये शो करेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो यहाँ पे एडेड फ्री है, एडेड क्या है, फ्री फॉर्म में, ओके। बट अगर यहाँ पे अटैक करेगा तो देखो क्या बन जाएगा, इसमें वो नेगेटिव चार्ज इधर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, ओके, ये क्या हो जाएगा 2 3 4, ये क्या होगा 5, इधर क्या हो जाएगा CH2H। ये अपने पास देखो कि इस कार्बन पहले एडेड फ्री था, अब क्या बन जाएगा, अल्कोहल प्लस ईथर, तो 2 फंक्शनल ग्रुप आ गए, तो एडेड भी इसके पास और क्या है, ईथर ग्रुप भी आ गए, दिस नोन एज हेमिसिटल, ये क्या बन जाएगा, हेमी एसिटल कार्बन, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, हेमिसिटल कार्बन। तो अब क्या करेगा, हेमिसिटल फॉर्मेशन बनने की वजह से क्या होगा, नो रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड, नो रिएक्शन विद सोडियम बाइसल्फाइड के साथ क्या होगा, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी, ओके। तो क्या आ जाएगा आपके पास, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। फर्स्ट से क्या बनाएगा, ओसाजोन, फिनल हाइड्रोजन से क्या बनाता है, ओसाजोन बनाएगा, ऑक्साइड बना सकता है, सब रिएक्शन कर सकते हैं, तो क्या जाएगा, डी ऑप्शन। 61 को देखो, 61 में क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 61 को देखो, जो 61 दिया है उसमें क्या दिया आपके पास, PCl5 रिएक्ट विथ, क्वेश्चन 61 ये दिया है PCl5 gaseous molecules give PCl3 gaseous
प्लस Cl2 गैसियस मॉलिक्यूल्स। ओके, गिवन है। ओके, तो पहले डेल एनजी कैलकुलेट करो। हाउ टू कैलकुलेट डेल एनजी? द नंबर ऑफ गैसियस मोल ऑफ सम ऑफ गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो कितना हो गया 2 - 1, तो क्या मिलेगा आपके पास 1 डेल एनजी का। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन Kp Kc? रिलेशन क्या है मेरे पास? Kp = Kc RT की पावर क्या है डेल एनजी। ओके, डेल एनजी का वैल्यू कितना हो गया 1, तो क्या लिख सकता हूं इसको मैं Kp / Kc, ये क्या बन जाएगा RT की पावर क्या बन जाएगा 1। अब बोथ साइड क्या करना है मुझे, लॉग से मल्टीप्लाई करो, log 10 बेस मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या बन जाएगा log 10 बेस, ये क्या बन जाएगा Kp/Kc, और ये क्या बन जाएगा log RT। ओके, अब इसको इधर लेके जाओ तो क्या बन जाएगा log 10 बेस Kp/Kc माइनस log RT, और 2 क्या बन जाएगा 0। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? तो क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन इज करेक्ट। क्या आ जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन विल बी करेक्ट। अब बात करेंगे क्वेश्चन 62 की, डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 62 में क्या दिया है देखो उसमें। ओके, जो क्वेश्चन 62 दिया है, टोटल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर n इज 4 इज। ओके, अगर प्रेशर क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना है मेरे पास 4 है, तो क्या पूछा है टोटल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विल बी। तो क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, 4s बन सकता है, 4p बन सकता है, 4d बन सकता है, और 4f बन सकता है। तो एजिथल क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना है, इसलिए 0, इसलिए कितना है 1, इसलिए कितना है 2, इसलिए कितना है 3 वैल्यू है। अब फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैलकुलेट करने के लिए, माइनस या 0 टू प्लस है, तो इसका वैल्यू कितना हो गया 0, ये -1, ये 0 इधर क्या होगा +1, क्या होगा -1 0 +1 क्या होगा +2, यहाँ पे क्या होगा -3 -2 -1 0 +1 +2, और क्या हो जाएगा +3। इसके 7 वैल्यू मिलेगा, इसका 5 वैल्यू मिलेगा, इसका 3 वैल्यू मिलेगा, इसका 1 वैल्यू मिलेगा। सबको ऐड कर दो, कितना हो गया, तो 7 + 3 12 हो गया, 12 + 15 + 1 क्या होगा 16। तो टोटल वैल्यू कितना मिलेगा 16 वैल्यू। तो क्या आ जाएगा अपने पास, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। 62 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन 63 को देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग साइक्लोन ऑप्टिकली इनएक्टिव पूछा है। तो मुझे क्या चाहिए ऑप्टिकली इनएक्टिव के लिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री, कैनल सेंटर होना चाहिए, पहले कैनल सेंटर होना चाहिए, और क्या होना चाहिए कैनल सेंटर भी होना चाहिए, और क्या होना चाहिए प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो क्या बन जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव मीजो कंपाउंड के लिए कैनल सेंटर होना जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, समझ में आ गया सभी को। चलो क्वेश्चन 63 में देखो क्या दिया है। क्वेश्चन 63 में आपके पास दिया है प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री है यानी इसको चेक करते हैं। ओके, चेक करो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें H OH है, इधर क्या है अप साइड है, ये क्या है डाउन साइड है, ये क्या अप साइड है OH, इधर क्या डाउन साइड है, सिमेट्री क्रॉस हो सकता है या नहीं। देखो दोनों में क्या है, इसमें भी अप और डाउन चला गया। अगर मैं OH की बात हो तो ये अप साइड है, और यहाँ पे OH की बात हो डाउन साइड है, तो ये क्या होगा अप साइड, और ये क्या होगा डाउन साइड, तो शो करेगा क्या नहीं। अब थर्ड में आ जाओ, थर्ड में देखो, थर्ड में अपने पास जो लिखा है उसमें क्या है CH3 है, इधर क्या है अपने पास CH3, इधर क्या हाइड्रोजन, इधर भी क्या है CH3, इधर हाइड्रोजन, सिमेट्री आ जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या आ जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो क्या अपने ऑप्शन लिखते डी में भी नहीं, तो क्या आ जाएगा आपके पास सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्या बन जाएगा ऑप्शन एक्टिव ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इसको, इधर CH3 के ऊपर सुपर इम्पोजेबल हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन 64 को देखो क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉन पेयर। ओके, क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ लॉन पेयर्स। तो क्वेश्चन 64 में देखो क्या पूछा है, मैक्सिमम sp मुझे लीनियर चाहिए कि हाइब्रिडेशन sp चाहिए। तो देखो ये क्या है CH है, हाइब्रिडेशन क्या sp है, sp कार्बन है, लॉन पेयर क्या हो जाएगा इसमें 0, कोई लॉन पेयर है क्या किसी के पास नहीं है। अब आ जाओ SCN के लिए, तो SCN में देखो C ट्रिपल बॉन्ड है, एक लॉन पेयर है, sp हाइब्रिडेशन लॉन पेयर कितना है इसलिए 1 है, तो करेक्ट है ये भी। अब थर्ड में आ जाओ ICL के लिए, तो ICL में हाइब्रिडेशन क्या है इसका sp3 है, 7 + 1 कितना हो गया 8, sp3, तो बात ही नहीं कर सकते, मुझे लीनियर चाहिए sp हाइब्रिडेशन चाहिए। अब कार्बन डाइसल्फाइड में चेक करना है 1 2, ये क्या हो जाएगा 1 2, लॉन पेयर कितना हो गया 4, और हाइब्रिडेशन क्या है मेरे पास sp है, तो मैक्सिमम किसमें है कार्बन डाइसल्फाइड में, तो क्या आ जाएगा डी ऑप्शन। अब नेक्स्ट पे आ जाओ 65, क्वेश्चन 65 को देखो, 65 में क्या दिया है, तो सिंपल क्वेश्चन है 65, क्या दिया आपके पास, कॉपर क्रिस्टलाइजिंग FCC स्ट्रक्चर विद एज लेंथ कितना दिया 361 पिकोमीटर, रेडियस ऑफ कॉपर एटम इज, ठीक है। FCC में रेडियस कैसे फाइंड आउट करेंगे, हाउ टू फाइंड आउट रेडियस इन FCC स्ट्रक्चर। ये आपके पास जो बनेगा, ये डिस्टेंस है मेरे पास, ये कितना √2 है, ये डिस्टेंस कितना हो गया इसका, तो क्या लिख सकता हूँ मैं, ये 1 एटम यहाँ पे अरेंज किया, 1 इधर 1 इधर, तो क्या लिख सकता हूँ 4r = √2a। तो r किसके इक्वल हो गया √2a/4 के इक्वल। तो मुझे क्या चाहिए
361/4 तो कितना आ जाएगा 127 पिकोमीटर, तो कितना आ जाएगा 127 पिकोमीटर, तो क्या आ जाएगा सी ऑप्शन में। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन 66 पे आ जाओ। आपको पूछा है एक्टिनाइड सीरीज शो मोर वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर इज कंपेयर्ड टू लैंथेनाइड सीरीज। ओके, तो आपको याद रखना है कि मैं एक्टिनाइड्स की बात कर रहा हूँ, लैंथेनाइड्स की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 66 में। ओके, अगर मैं लैंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज की बात, न्यूक्लियस ले लिया मैंने, और यहाँ पे क्या एनर्जी लेवल है, तो यहाँ पे क्या होगा 6 प्लेट की बात करेंगे, और वो प्लेट नंबर क्या रहेगा इसके लिए, एक्टिनाइड के लिए तो क्या रहेगा 7th प्लेट, तो इसके लिए क्या रहेगा 6 प्लेट की बात करेंगे। ओके, तो डिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा हो गया, न्यूक्लियस का डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे मोर डिफरेंस है, मोर डिस्टेंस होने की वजह से क्या होगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना इजी हो जाएगा। ओके, तो अगर मैं 5f की बात कर रहा हूँ, 5f सबसे, और 6d की मैं बात करूँ, यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस क्या होगा बिटवीन इसके बीच, एनर्जी डिफरेंस क्या होगा मिनिमम एनर्जी डिफरेंस रहेगा। ओके, तो लार्जर साइज होने से क्या होगा एनर्जी डिफरेंस क्या होगा इससे मिनिमम, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगा, इसमें सिग्मा का वैल्यू क्या होगा बढ़ जाएगा ड्यू टू लार्जर साइज, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आएगा मिनिमम आएगा। ओके, बट यहाँ पे अगर मैं 4f की बात कर रहा हूँ 5d की बात, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा मैक्सिमम डिफरेंस रहेगा, तो जहाँ मिनिमम डिफरेंस है वो क्या हो जाएगा वेरिएबल ऑक्सीडेशन में शो कर सकता है, क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है क्या है बहुत ईजी है, क्योंकि डिफरेंस ज्यादा नहीं, बट यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा होने के लिए इलेक्ट्रॉन को इजीली रिमूव नहीं कर सकते, इट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन, इट डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या आ जाएगा ये ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 67 पे आ जाओ, क्या दिया है, which of the following is true respect to chemical adsorption। ओके, तो केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए अपने पास है प्रोसेस एंडोथर्मिक, प्रोसेस क्या रहेगा एंडोथर्मिक, तो क्वेश्चन 67 में देखो, फॉर केमिकल एड्सॉर्प्शन दैट शुड बी पॉजिटिव, इसका मतलब क्या चाहिए मुझे एंडोथर्मिक, क्या चाहिए मुझे एंडोथर्मिक रिएक्शन विल बी प्रोसीड होना, एंडोथर्मिक होना चाहिए, और डेल जी का वैल्यू क्या चाहिए मुझे निगेटिव चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए स्पॉन्टेनियस होने के लिए, क्या चाहिए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल जी शुड बी नेगेटिव, और एंट्रोपी चाहिए ग्रेटर देन 0, चेक कर लो, तो क्या आ जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन 68 को देखो, आपको याद रखना है रिपीट टू ESR रिएक्शन क्या बताया था मैंने, प्लस इफेक्ट, जितना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ज्यादा रहेगा उतना क्या होगा ESR पीरियड क्या होगी ज्यादा होगी, तो ट्रिक क्या अपने पास है, ट्रिक क्या बना लिया, रिपीट टू ESR रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस इफेक्ट, देख लो प्लस एम इफेक्ट किसका ज्यादा है, सबसे ज्यादा किसका है थर्ड का है, वो CH3 का ज्यादा रहेगा प्लस एम, ये अपने पास क्या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है इसका क्या लगेगा प्लस एम, उसके बाद किसका लगेगा CH3 का इफेक्ट कॉजेस करेगा, उसके बाद क्या आएगा बेंजीन, और सबसे लास्ट में क्या आएगा बेंजोडिएट, सबसे लास्ट में क्या आएगा बेंजोडिएट, इसका क्योंकि इसका माइनस एम लगेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा ये ऑप्शन इज करेक्ट, थर्ड सेकंड फिर क्या आएगा फर्स्ट, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। इसमें क्या पूछा मीजो कंपाउंड, देखो मीजो कंपाउंड के पहले कैरल सेंटर भी होना चाहिए, आपको पहले सिमेट्री नहीं चेक करना है, स्टूडेंट क्या करते हैं सिमेट्री चेक करते हैं फटाफट रॉन्ग करके नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंच जाते हैं, फिर बाद में सोचते हैं कि कुछ रॉन्ग कैसे हो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर क्या दिया 69 में, मीजो के लिए मुझे क्या चाहिए कैरल सेंटर विद सिमेट्री, क्या चाहिए मुझे कैरल सेंटर विद सिमेट्री, या तो प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है या क्या हो सकता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, या कि दो क्या हो सकता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, या क्या हो सकता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो चेक करते हैं। फर्स्ट के पास कैरल सेंटर है, देखो जो फर्स्ट मॉलिक्यूल्स लिया है कैरल सेंटर है इसके पास। ओके, ये क्या है CH3, इधर भी क्या है CH3, अब चेक कैसे करते हैं कैरल सेंटर उसको देखो। ओके, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, इधर क्या है मिथाइल, इधर क्या है मिथाइल, बट इधर क्या है मिथाइल प्लस कार्बन, यहाँ पे मिथाइल, डिफरेंस हो गया तो 2 कैरल सेंटर है, और सिमेट्री एक इसमें है प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्या बन जाएगा मीसो, ये क्या बन जाएगा मीसो। ओके, अब सेकंड ग्रुप देख लो, ये क्या दिया है CH3, इधर क्या दिया है Br, इधर क्या दिया है हाइड्रोजन, इधर भी क्या दिया है Br हाइड्रोजन, इधर क्या मिथाइल, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो मीसो बन जाएगा। अब डी में भी देखो, डी में भी सिमेट्री, तो क्या जाएगा A B और D, तो क्या जाएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन 70 में देखो, 70 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 70 में देखेंगे डेल P माइनस P नॉट क्या होता है I इंटू एक्स है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या है I इंटू एक्स के इक्वल है। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट, अब
इनिशियल में प्रेशर मान लिया मैंने कितना है पी नॉट, इनिशियल प्रेशर पी नॉट मान लिया, अपने पास इनिशियल है। अब प्रेशर डिक्रीज बाय एडिशन ऑफ सॉल्यूट, प्रेशर डिक्रीज बाय 5%। तो प्रेशर सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, पी नॉट माइनस 0.05 पी नॉट। ओके, ये कितना आ जाएगा, पी नॉट कांस्टेंट निकाले तो 1 माइनस 0.05, तो कितना आ जाएगा, पी नॉट का वैल्यू 0.95 पी नॉट आ गया मेरे पास सॉल्यूशन का प्रेशर। अब वैल्यू पुट करो यहाँ पे, ये कितना हो गया पी नॉट माइनस कितना हो गया 0.015 पी नॉट डिवाइड बाय क्या हो जाएगा पी नॉट, बॉन्ड का फैक्टर का वैल्यू नहीं दिया तो 1 रखना है, ये 1 हो गया इनटू क्या जाएगा मोल फ्रैक्शन, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.5 इधर क्या हो जाएगा पी नॉट डिवाइड बाय पी नॉट से पी नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो क्या मिलेगा 0.05, ये क्या हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड के इक्वल आ गया। तो मोल फ्रैक्शन सॉलिड कितना आ गया 0.05 के इक्वल आ गया। ओके, अब 0.05 के इक्वल आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब रिलेशन चेंज है, स्मॉल एम चेंज, रिलेशन कैसे लगाएंगे स्मॉल एम के लिए, XA अपॉन XB किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट Na अपॉन Nb के इक्वल। मोल को क्या लिख सकता हूं मैं, गिवन वेट बाय मोलर मास इनटू क्या लिख सकता हूं, गिवन वेट बाय मोलर मास। ओके, अब बोथ साइड क्या करना है मुझे 1000 से मल्टीप्लाई करो, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी क्या कर दिया 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो व्हाट इज मोलेट स्मॉल एम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिसॉल्विंग 1000 ग्राम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज स्मॉल एम। तो देखो रिलेशन क्या आ जाएगा 1000 XA अपॉन XB किसके इक्वल आ गया स्मॉल m इनटू क्या आ जाएगा Mb के इक्वल आ गया। और ये क्या है सॉल्वेंट का मोलर मास, सॉल्वेंट का मोलर मास कितना होता है एक्वस तो 18, XA कितना दिया है 0.05 दिया है। ओके, अब मुझे XB चाहिए, XB क्या होता है XA प्लस क्या है मेरे पास, XB किसके इक्वल है 1, तो XB का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 माइनस XA के इक्वल, तो ये कितना हो गया 1 माइनस 0.05, तो क्या मिलेगा 0.95। अब वैल्यू पुट करो यहाँ पे तो कितना आएगा देख लो इससे, ये जो मिलेगा आपको 1000, ये मिलेगा आपको 0.05 डिवाइड बाय 0.95 इनटू क्या आ जाएगा 18। ओके, इसको सॉल्व करो 2.93 के अप्रॉक्स आएगा, मतलब क्लोजर टू 3, तो क्या आ जाएगा आपके पास इस मॉलिक्यूल का वैल्यू 3 मोलर सॉल्यूशन बना लेगा, क्या बना लेगा 3 मोलर सॉल्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 71 को देखो, 71 में क्या दिया है, तो क्वेश्चन 71 में क्या दिया आपको, CIP रूल क्या देखना है, फर्स्ट अटैच बैलेंस। देखो यहाँ पे क्या ऑक्सीजन है, इसका एटम नंबर कितना 8 है। अब यहाँ पे क्या है C डबल बॉन्ड OH है, तो इसमें क्या है कार्बन है बट C डबल बॉन्ड है, इसका विजुलाइजेशन कैसे रहेगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन सेकंड पोजीशन पे। थर्ड में देखो यहाँ पे क्या दिया C डबल बॉन्ड है, जिसका मतलब इस कार्बन के साथ 2 ही ऑक्सीजन है, इधर क्या हो जाएगा CS2 है, इस कार्बन के साथ एक ही ऑक्सीजन है। तो फर्स्ट एटम क्या है इसमें ऑक्सीजन फर्स्ट नंबर देंगे, इसमें कार्बन कार्बन सेम बट सेकंड पोजीशन पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ सेकंड पोजीशन पे 2 ऑक्सीजन, इधर क्या आ जाएगा 1 ऑक्सीजन, नंबरिंग क्या आ जाएगा इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्या आ जाएगा बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 72 को देखो, 72 में क्या दिया है, आपको रेशियो को बैलेंस करना है, क्या करना है रेशियो को बैलेंस करना है। क्वेश्चन 72 में देखो क्या दिया है, 72 में दिया आपके पास MnO4 नेगेटिव रिएक्ट विथ Br नेगेटिव टू फॉर्मेशन ऑफ MnO2 प्लस क्या फॉर्म करना है BrO3 नेगेटिव। ओके, बेसिक मीडियम बैलेंस करना है, बैलेंसिंग बेसिक मीडियम, इसमें चाहिए बेसिक मीडियम रिएक्शन को बैलेंस करना। ओके, तो सबसे फर्स्ट अप्रोच क्या होना चाहिए, चेंज इन ऑक्सीडेशन पर कैलकुलेट करो, ये कितना है +7 है, ये कितना है +4 है, तो चेंज कितना हो गया 3 का चेंज हो गया, ये क्या रिडक्शन हो रहा है, क्या रिडक्शन। अब यहाँ पे कितना -1 है, ये किस में जा रहा है +5 में, कितना चेंज हो गया 6 का चेंज हो गया। ऑक्सीडेशन का सिंपल रेशियो निकालो, तो रेशियो क्या आ जाएगा 1:2 क्या आ जाएगा 2, इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसके चेंज को इधर मल्टीप्लाई करो, इसके चेंज को लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करना है प्रोडक्ट साइड में, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, लेफ्ट हैंड साइड ओनली, सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई ओनली लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को देखते हुए प्रोडक्ट साइड में एटम को बैलेंस करो, कितना है 2, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 2, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, सेंटर टर्म बैलेंस हो गया 2 2 और Br 1 1 बैलेंस, ऑक्सीजन कितना 8 है, यहाँ पे कितना है 4 + 3 7 है, तो ऑक्सीजन डेफिशिएंट कितना है 1, तो जितना ऑक्सीजन डेफिशिएंट है उतना ही वाटर मॉलिक्यूल इधर साइड में ऐड कर दो, अदर साइड में H पॉजिटिव उतना ऐड कर दो, कितना आ जाएगा 2H पॉजिटिव, ये एसिडिक मीडियम बैलेंस हो चुका है। अब मुझे बेसिक मीडियम में करने के लिए क्या करेंगे, जितना H पॉजिटिव है बोथ साइड उतना ही OH नेगेटिव को ऐड करना है, तो यहाँ पे भी क्या करना है मुझे 2H नेगेटिव आयंस, और यहाँ पे भी क्या करना है मुझे 2H नेगेटिव आयंस को ऐड करना है। तो ये क्या होता है H पॉजिटिव OH नेगेटिव मिला के वाटर मॉलिक्यूल्स बना देते हो, तो वाटर मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, एक वाटर मॉलिक्यूल से वाटर मॉलिक्यूल कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2H नेगेटिव, तो कोएफिशिएंट कितना आ गया इसका 2, इसका कितना आ गया Br का 1 और हाइड्रोक्साइड का कितना आ जाएगा 2, तो रेशियो क्या आ जाएगा 2:1:2। तो देखो अगेन एक बार रिपीट कर रहा हूँ,
चेन ऑक्सीडेशन रिडक्शन को चेंज निकालो, उसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई रेक्टेंट साइड करना है, रेक्टेंट को देखते हुए प्रोडक्ट साइड में भी एटम को बैलेंस करना है, जितना ऑक्सीडेंट एब्सेंट है उतना है वाटर मॉलिक्यूल, अदर साइड में उतना एच पॉजिटिव। ओके, बेसिक मीडियम जितना एच पॉजिटिव बोथ साइड उतना OH नेगेटिव अटैच करना है ताकि वाटर में कन्वर्ट हो जाए, कुछ वाटर से वाटर कैंसिल आउट हो जाए, रिमेनिंग सॉल्यूशन में OH नेगेटिव रिमेनिंग बचे रहे। ओके, तो क्या आ जाएगा इसके लिए, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 73 को देखो, 73 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 73 देखो, क्वेश्चन 73 में पूछा है हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैन बी पॉसिबल। देखो, हाउ टू कैलकुलेट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन एलियंस, कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, कैलकुलेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन एलियंस, किसकी बात करेंगे, इन एलियंस। ओके, सबसे पहले देखिए कितने कार्बन दिए इसमें, 7 कार्बन दिए। यहाँ पे क्या दिया, CH3, डबल बॉन्ड ले लिया मैंने, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इधर क्या दिया Cl, तो लास्ट डबल बॉन्ड को चेक करो, फिर लास्ट डबल बॉन्ड यहाँ पे इसको R1 मान लिया और ये क्या हो जाएगा R2। अब R1 नॉट इक्वल टू R2, R1 नॉट इक्वल टू R2, तो हाउ टू कैलकुलेट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, फॉर्मूला क्या है, 2 की पावर n क्या है, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 3, तो कितना आ जाएगा 8, तो GI कितने बनेंगे इसके, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स विल बी 8, तो आंसर विल बी क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 74 पे आ जाओ, 74 में देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 74 में आपको दिया फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, क्या दिया, आइसोटोनिक सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, तो क्या दिया है, पाई ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सोडियम सल्फेट प्लस किसका दिया है, ग्लूकोज सॉल्यूशन, किसका दिया है, ग्लूकोज, टेम्परेचर कांस्टेंट, तो क्या लिखूंगा मैं, I1C1 इक्वल टू क्या होगा, I2C2। अब मुझे कंसंट्रेशन जो है वो दिया है, सोडियम सल्फेट का दिया है 4 × 10⁻³ और ग्लूकोज का कितना होता है 1, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के 1, और कंसंट्रेशन कितना दिया है 10⁻²। मुझे I1 का वैल्यू चाहिए, तो कितना हो जाएगा, ये 2 0 कैंसिल आउट हो गया, 10/4, तो कितना आ जाएगा 2.5 वैल्यू। ओके, अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, उसको ध्यान से देखो, अल्फा क्या है मेरे पास, I - 1 n - 1 के इक्वल है, अल्फा फाइंड आउट करना है मुझे, I का वैल्यू कितना हो गया 2.5 - 1। अब नंबर ऑफ पार्टिकल, सोडियम सल्फेट में कितने पार्टिकल मिलेंगे, जब इसको डिसोसिएट करोगे तो पार्टिकल कितना मिलेगा, 2 सोडियम आयंस प्लस क्या मिलेगा SO4 -2 आयंस, तो कितना मिलेगा 3 पार्टिकल, कितना मिलेगा 2 सोडियम का सल्फेट का, तो कितना हो गया 3 - 1, तो क्या मिलेगा 1.5/2, तो क्या मिलेगा 0.75, मतलब कितना हो गया 75%, कितना मिलेगा 75%। ओके, तो अल्फा कितना आ गया इसके लिए 75% अल्फा आ गया, 75% अल्फा विल बी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ओके, क्वेश्चन 75 आइसोइलेक्ट्रॉनिक मोड नेगेटिव चार्ज बना लोगे सभी। क्वेश्चन 76 में देखो, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस, किसकी बात कर रहा हूं मैं, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस, सभी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 76 फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के इक्वल होता है। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देख लो, क्वेश्चन 76 फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन क्या दिया है आपके पास, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, एलिमेंट्री रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस। इसका मतलब कोई रिएक्शन A + B दिया है, C प्रोडक्ट बना रहा है, तो रेट कांस्टेंट कैसे लिखूंगा मैं, एक्टिव मास ऑफ A + एक्टिव मास ऑफ B। अगर इस रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी 2 है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कितना हो गया 2 हो गया, 1 1 इसके रिस्पेक्ट में। ओके, तो यहाँ पे अपन देखेंगे कि ऑर्डर रेट कांस्टेंट अपन यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन के ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी के अकॉर्डिंग, मॉलिक्यूलरिटी जितना है उतना ही क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो यहाँ से क्या आएगा K का यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा डी ऑप्शन इज करेक्ट। 77 में रिडक्शन पता ही है, कॉपर ब्रोमाइड किसका टेस्ट है, ओनली 1 डिग्री एमाइड्स का टेस्ट है, सभी बना ही सकते हैं। क्वेश्चन 79 को देखो, 79 में क्या दिया हुआ है, सेवेंटी नाइन में अपने पास मान लो कोई मॉलिक्यूल दिया है, ये डिसोसिएट होकर एन मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस कर रहा है, T0 टाइप है, इसका मैंने 1 मोल लिया, इसका 0 मोल लिया, आफ्टर सम टाइम क्या लिखूंगा 1 - x, ये क्या बन जाएगा NX, जितने मॉलिक्यूल है उसको कोएफिशिएंट के फॉर्म में प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। हाउ टू कैलकुलेट अल्फा, द रेशियो ऑफ डिसोसिएट क्वांटिटी डिवाइड बाय इनिशियल मोल टेकन, तो x/1, तो x अल्फा का वैल्यू किसके इक्वल आ गया, x के इक्वल आ गया। ओके, अब मुझे टोटल मोल चाहिए, आफ्टर सम टाइम टोटल मोल आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर
डिसोसिएशन। ओके, तो टोटल मोल कितना आ गया, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस क्या होगा nx। ओके, और x का वैल्यू अल्फा आ गई, तो लिख सकता 1 माइनस अल्फा प्लस क्या लिख सकता है n अल्फा। ओके, अब हाउ टू कैलकुलेट आई क्या होता है, टोटल मोल आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय इनिशियल मोल टेकन, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, ये क्या होगा n अल्फा डिवाइड बाय क्या होगा 1। ओके, अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आ रहा है, इसको इधर ले जाओ तो क्या मिलेगा i माइनस 1, इधर क्या मिलेगा माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, इसमें से कॉमन निकाल लो। ओके, अल्फा को क्या करो कॉमन निकाल लो इसमें से। ओके, तो रिलेशन क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास i माइनस 1, इधर क्या हो जाएगा माइनस अल्फा, कॉमन निकालिए दोनों में से अल्फा, तो क्या मिलेगा n माइनस 1 के इक्वल। अल्फा को तो डिवाइड करो, क्या मिलेगा i माइनस 1 बाय अल्फा प्लस 1, क्या मिलेगा नंबर ऑफ पार्टिकल के इक्वल मिलेगा यहाँ से। इधर को n ये क्या हो जाएगा डिवाइड कर, तो i माइनस 1 बाय अल्फा, ये क्या होगा माइनस उधर जाके प्लस बन जाएगा n के इक्वल। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ से n का वैल्यू चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए, n का वैल्यू। ओके, इसका एलसीएम निकालो तो कितना हो गया, अल्फा तो इधर क्या मिलेगा i माइनस 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू क्या मिलेगा n। तो चेक कर लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, इसलिए ये ऑप्शन मैच कर रहा है, तो क्या आ जाएगा 79 का ये ऑप्शन इसका। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। 79 के बाद देखो क्वेश्चन 80 में बी ऑप्शन है, तो सीरियम में भी मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन दे सकता है क्या नहीं। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्वेश्चन 80 में और रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब सल्फर का ऑक्सीडेशन। सल्फर का क्या चाहिए मुझे, ऑक्सीडेशन चाहिए। तो ऑक्सीडेशन किस किस का हो जाएगा, लिथियम ऑक्सीडाइज हो सकता है +1 में जा सकता है, जिंक जा सकता है +2 में, सीरियम ऑलरेडी +4 में जा चुका है, तो जा सकता है कि अभी नहीं जा सकता है, इटर्बियम भी जा सकता है क्या नहीं, तो क्या जाएगा ओनली बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्या जाएगा, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आ जाओ 81 पे। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड क्या शो करता है, सिन एडिशन। क्या शो करेगा, क्वेश्चन 80 में सिन एडिशन शो कर देगा ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 81 में देखो क्या दिया है, इस एल्कीन दिया है, इसका रिएक्शन किसका करना है, मुझे एल्कीन पे रिएक्शन करना है ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। किसका रिएक्शन करना है, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। तो क्या करता है सिन एडिशन, ये अपने पास क्या है सिन एडिशन, पाई बॉन्ड को ब्रेक करके OH OH अटैच हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है उसको ब्रेक करके इधर भी क्या आ जाएगा OH, इधर भी क्या आ जाएगा OH, तो क्या बनेगा फाइनल प्रोडक्ट, क्या जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन 82 को देखो, 82 में क्या दिया है, B2O3 कार्बन प्लस Cl2। तो फॉर्मेशन क्या करेगा, ये A प्लस बी प्रोडक्ट बना रहा है, क्या बना रहा है A प्लस बी। ये A प्लस बी प्रोडक्ट जो बनाएगा BCl प्लस आपके पास बोरॉन क्लोराइड प्लस क्या बनाएगा CO मॉलिक्यूल्स। क्या बनाएगा ये बोरॉन ट्राइक्लोराइड प्लस क्या बनाएगा CO मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा। ओके, तो ये भी प्रोडक्ट बन गया। इसमें वाटर क्रिएशन करना है, किसकी करना है वाटर की। तो ये अपने पास बनाएगा BOH प्लस क्या बनाएगा HCl, तो इसको C प्रोडक्ट मान लिया D। अब इस पे रिएक्शन करेंगे तो वाटर एलिमेंट कर देगा, हीट करने पर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो इसकी इन्फॉर्मेशन पूछा है ABCD के रिगार्डिंग। तो अब मुझे बताओ CO जो बन रहा है, CO का बॉन्ड ऑर्डर कितना रहेगा। देखो ये क्या बन रहा है, बोरॉन ट्राइक्लोराइड BCl, इधर CO वाटर, तो बोरॉन हाइड्रोक्साइड HCl। तो अब मुझे बताओ ये प्रोडक्ट अपने पास जो है बी ऑप्शन की जब बात करें तो BO का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 6 प्लस कितना हो गया 8, कितना हो गया 14 इलेक्ट्रॉन, 14 का बॉन्ड ऑर्डर कितना रहेगा इसका 3, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा इसका 3 आ जाएगा। ओके, अब बात करेंगे CO क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड है। ये क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड, नॉट एसिडिक, इस न्यूट्रल ऑक्साइड है। ये अपने पास क्या है, न्यूट्रल ऑक्साइड। ये जो बनेगा अपने पास न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, नॉट एसिडिक। ओके, और बैक बॉन्डिंग किस में रहेगा, CO और BOH में क्या होता है बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है। ओके, अगर बैक बॉन्डिंग की बात करो तो CO के पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, फर्स्ट वन लॉन्च करते हैं, क्या करेगा बैक बॉन्डिंग। वैसे बोरॉन के पास क्या वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास OH के पास लॉन्च करते हैं, क्या शो करेगा बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग दोनों में प्रेजेंट होगा, क्या आ जाएगा इसके अकॉर्डिंग, बी ऑप्शन इज रॉन्ग, क्योंकि अपने पास बी जो है इट इज नॉट एसिडिक नेचर, ये क्या न्यूट्रल ऑक्साइड है। CO क्या होता है न्यूट्रल ऑक्साइड, तो क्या जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन 83 में देखो, 83 में क्या दिया है, तो क्वेश्चन 83 में आपके पास जो दिया है ऑक्साइड आयंस है वो कहाँ पे है, CC में। CC का मतलब एटम कितना हो गया 4। A पॉजिटिव जो अपने पास है A+2 चार्ज वाले, ये कहाँ पे है टेट्राडेल्वाइट, और CCP में टेट्राडेल्वाइट कितना होगा 8, उसके 1/8 पोर्शन पे, तो कितना हो गया 8 × 1/8। और जो B एटम है B+3 इसका कितना है
1/2 ऑफ टेट्राडोलाइट, किसका टेट्राडोलाइट का 1/2, इसमें टेट्राडोलाइट कितना था 4, तो एटम कितने आ जाएंगे इसके 2, इसका कितना हो जाएगा 1:4, फॉर्मूला क्या बन जाएगा AB2O4। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन 84 में आ जाओ। 84 में क्या दिया है, नॉट ट्रू स्टेटमेंट, ओके। तो क्या हो जाएगा, देखो जो क्वेश्चन नंबर 84 की बात कर रहे हैं इसको ध्यान से देखो। क्वेश्चन 84 में आपके पास जो गिवन है K2Cr2O7 रिक्ट विद H2S, ओके। ये क्या बनाएगा, क्रोमियम ट्राइहाइड्रोक्साइड, क्या बनाएगा, ये बनाएगा क्रोमियम ट्राइहाइड्रोक्साइड, ग्रीन कलर बनाता है, क्या बनाता है ग्रीन कलर, इस फॉर्म ग्रीन कलर, क्या बनाएगा ये ग्रीन कलर, ग्रीन कलर बना देगा। इसके बिसाइड सल्फर को रिड्यूस कर देगा, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड बना लेगा प्लस वाटर, ओके। तो ग्रीन कलर बना दो, रॉन्ग क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज रॉन्ग, ओके। क्वेश्चन 85 में देखो, टिंडल इफेक्ट कौन शो करेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन, टिंडल इफेक्ट शोन बाय कोलाइडल सॉल्यूशन। क्वेश्चन 85 में देखो क्या दिया, टिंडल इफेक्ट शोन बाय कोलाइडल सॉल्यूशन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन बनने के लिए क्या क्राइटेरिया है, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन से अबव अगर कंसंट्रेशन है सोप का, तो ये क्या बन जाएगा कोलाइडल सॉल्यूशन, क्या बन जाएगा कोलाइडल। और कोलाइडल क्या शो करेगा, टिंडल इफेक्ट, क्या शो करेगा, टिंडल इफेक्ट शो करेगा, ओके। तो क्या आ जाएगा इसके लिए, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोप अबव क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन की बात करें, 85 का बी की बात करें, 85 के बी ऑप्शन की बात करेंगे, ओके। क्वेश्चन 86 को देखो, 86 में क्या दिया है, देखो क्वेश्चन 86 का लॉजिक समझो। ये अपने पास है बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड, ओके। अब इसमें रिएक्शन करने के बाद ये क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन बना रहा है, क्या बना रहा है, क्लोरोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन। अब T0 टाइम पे इसका कंसंट्रेशन C0 इज नॉट गिवन, C0 दिया है क्या, बट वो कहना चाह रहा है आफ्टर कंप्लीशन, किसकी बात कर रहा है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन का मतलब कंसंट्रेशन बिकम 0, वॉल्यूम इज 50 ml, कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस करा 50 ml। तो जितना रिएक्टेंट का रहेगा उतना ही तो प्रोड्यूस करेगा, मतलब कंप्लीशन पे जो नाइट्रो का वॉल्यूम प्रोड्यूस करेगा वही तो इनिशियल वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो यहाँ पे कितना रहेगा 50 लीटर, ओके। और 10 मिनट्स में कितना दिया है 10 लीटर। अब फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स यूज, सॉरी आपको फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन अप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 2.303, 10 इधर क्या आ जाएगा, लॉग कितना आ जाएगा 50 इनिशियल कंसंट्रेशन, और आफ्टर सम टाइम कितना है 10, तो कितना होगा 5, तो क्या बन जाएगा log 5। यहाँ पे क्या आ जाएगा log 5, तो क्या बन जाएगा 2.303 10 प्लस क्या बन जाएगा log 5, तो क्या आ जाएगा आपके पास आंसर। तो क्या आ जाएगा इसके लिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 में देखो, सिंपल 87, ओके। 87 में बताया था आपको कि अगर 1 फेराडे चार्ज पास करेंगे तो क्या होगा 1 मोल ऑब्टेन होगा। अगर मैं 1 फेराडे चार्ज पास करूंगा तो क्या मिलेगा 1 मोल। तो यहाँ पे देखो, अगर मैंने यहाँ पे सिल्वर पॉजिटिव दिया है, क्वेश्चन 87 को देखो, सिल्वर पॉजिटिव 1 फेराडे चार्ज पास किया जिसका 1 मोल मिलेगा। सिमिलर वे में अगर कॉपर +2 पे +2 चार्ज, अगर मैंने सेम चार्ज 1 फेराडे पास किया तो 1/2 मोल मिलेगा। अगर मैंने Fe की बात करूँ Fe+3 में 1 फेराडे चार्ज पास किया तो क्या मिलेगा 1/3, तो रेशियो क्या आ जाएगा 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो में ऑब्टेन करेगा। तो क्या आ जाएगा इसके लिए, डी ऑप्शन इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। क्वेश्चन 88 में याद रखना है, सोडियम सल्फाइड नॉट रिएक्ट विद CO2। देखो क्वेश्चन 88, क्वेश्चन 88 में याद रखना है Na2 सोडियम सल्फाइड नॉट रिएक्ट विद CO2, इट एब्सॉर्ब टू आउटर सरफेस ऑफ सोडियम सल्फाइड। ये क्या होता है, एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब हो जाता है आउटर सरफेस पे, नो रिएक्शन, बाकी सभी रिएक्शन करते हैं, ओके। क्वेश्चन 89 में बहुत ही सिंपल दिया आपके पास, क्या दिया है सोडियम क्लोराइड, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर है सोडियम क्लोराइड का। क्वेश्चन 89 को देखो, क्वेश्चन 89 में अपन देखेंगे रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर क्या होता है सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे अपन देखेंगे सोडियम और क्लोराइड की क्वेश्चन कहाँ पे होती है, इसमें रॉक सॉल्ट में जो सोडियम रहेगा वो ऑक्टाइडल वाइट, सोडियम कहाँ रहेगा ऑक्टाइडल वाइट, और जो अपने पास क्लोराइड आयंस है वो क्या रहेगा CC लैटिस, कहाँ पे रहेगा CC लैटिस पे रहेगा, ओके। तो चेक करते हैं उसके अकॉर्डिंग, अब सोडियम आयंस तो यहाँ पे रहेगा, ओके, और क्लोराइड आयंस यहाँ, तो रेडियस कितना हो गया A/2, तो इसमें रेडियस क्या आ जाएगा सोडियम प्लस क्लोराइड आयंस, तो क्या लिख सकता हूँ मैं रेडियस ऑफ सोडियम आयंस प्लस रेडियस ऑफ क्लोराइड आयंस किसके इक्वल हो जाएगा A/2 के इक्वल हो जाएगा, ओके। उसका वैल्यू पुट करना है बस आपको। अब रेडियस कितना दिया है इसका, एलियन कितना दिया है इसका 504 पिकोमीटर,
ये तो दिया 504, तो कितना हो गया, इसका हाफ कर दो, कितना हो गया 252। तो रेडियस कितना दिया आपके पास, रेडियस ऑफ एनायंस इन आयनिक स्टेट इज 100 पिकोमीटर, रेडियस ऑफ कैटायंस विल बी, तो इसका 100 पिकोमीटर रेडियस दिया। तो रेडियस सोडियम का चाहिए, तो कितना हो जाएगा 252 माइनस 100, तो कितना आ जाएगा 152 पिकोमीटर। तो क्या आ जाएगा 152 पिकोमीटर रेडियस। ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इन रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर सोडियम आयंस कहाँ प्रेजेंट रहेगा, ऑक्टेडल वाइड में, क्लोराइड का रहेगा कॉर्नर पे। ये जो डिस्टेंस है वो कितना रहेगा a/2, और ए लेंथ दिया है तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं रेडियस ऑफ सोडियम आयंस, तो कितना आ जाएगा 152 पिकोमीटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 90 को देखो क्या दिया है। 90 में सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसको देखो। क्वेश्चन नंबर 90 में सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, सबसे पहले अपन देखेंगे रिएक्शन क्या दिया है। क्वेश्चन 90 ये दिया सिल्वर आयंस प्लस क्या दिया आपके पास हाइड्रोजन टू फॉर्मेशन ऑफ 2H पॉजिटिव प्लस सिल्वर आयंस। ओके, तो सेल को रिप्रेजेंट करते समय पहले क्या लिखेंगे अपन, एनोड को लिखते हैं। पहले क्या लिखते हैं एनोड, फिर शॉर्ट ब्रिज, फिर क्या लिखते हैं कैथोड, इसको बोलते हैं ABC। क्या लिखते हैं ABC, एनोड शॉर्ट ब्रिज कैथोड। ओके, अब एनोड का रिएक्शन प्रोसेस क्या हो रहा है, सिल्वर को एक्वस फॉर्म में लिखते हैं और ये क्या होगा सॉलिड, तो इसको सॉलिड फॉर्म में लिखेंगे। ओके, तो ऑक्सीडेशन चाहिए मुझे, क्या चाहिए ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, सिल्वर का ऑक्सीडेशन चाहिए। क्या चाहिए मुझे, सिल्वर का ऑक्सीडेशन। ओके, यहाँ सिल्वर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, सिल्वर का क्या रिडक्शन और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो मुझे देखो यहाँ पे इस रिएक्शन में क्या लिखा है, सिल्वर का जो हो रहा है सॉरी सिल्वर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, सिल्वर का रिडक्शन, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। उसको रिप्रेजेंट करते पहले एनोड को लिखेंगे, तो एनोड में किसका हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में अपन जो लिखेंगे वो क्या होगा, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड प्लस H2 कन्वर्ट टू H पॉजिटिव, ये लिखेंगे। फिर क्या आ जाएगा शॉर्ट ब्रिज, शॉर्ट ब्रिज के बाद रिडक्शन लिखेंगे, तो रिडक्शन में क्या आ जाएगा सिल्वर टू सिल्वर सॉलिड, तो क्या आ जाएगा 90 का बी ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन डिस्कस हो चुके होंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।